Hello guys, welcome to All Banking Maths. This year has been very eventful. 1st of January 2024 को मुझे पता चला that I got into RRB OA. Then on 1st April 2024 I got into IBPS PO and IBPS clerk. Hence till now I have cleared 3 examinations. IBPS PO, IBPS clerk and RRB office assistant. Okay, now for the beginners who are just starting their preparation, first step should be for ask the question to yourself why you are choosing banking as a career. क्यों आपको बैंकर बनना है? उसका आंसर आप खुद को दे सकते हैं. आपका रीजन हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाई ग्रोथ इन कंपैरेटिवली लेस टाइम, कंपैरेटिवली लेस पोस्टिंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, या फिर आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको डायरेक्ट बैंकर बनने में इंटरेस्ट आता है. मीन्स आपका सब्जेक्ट ऐसा था कि आप योर करियर शुड बी बैंकिंग. वट एवर योर रीजन इज, उसको अपने ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्लियर रखना, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब भी आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे, this reason will help you in pursuing your goal. Okay, now coming to the preparation कि कैसे आप लोगों को preparation start करनी है. Okay, so your first step should be आप जाए और जाके सिलेबस डाउनलोड कर ले. सबसे पहले जाके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर ले. आपको पता होगा कि बैंकिंग प्रिपरेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं. देयर आर 4 सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस. इसमें से जो जनरल अवेयरनेस है वो सिर्फ मेंस में आता है. ठीक है, वो मेंस या उसके बाद के लेवल्स में आपको ज़रूरत पड़ेगा. प्री क्लियर करने के लिए आपको ये 3 सेक्शंस में आपकी कमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, तो कैसे हर एक टॉपिक को कवर करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. लेकिन आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप इन तीनों का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए. सिलेबस पता कीजिए एकदम A to Z. आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है. अभी जब आप लोग सिलेबस डाउनलोड करेंगे या सिलेबस लिखेंगे, एक सबसे पहले एक नोटबुक में या कहीं पे सिलेबस को अच्छे से अपने पास क्लैरिटी से रख लीजिए. आइदर लिख लीजिए या फिर PDF सेव कर लीजिए, एनीथिंग. आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमने किया है, हमको आता है. क्वांट में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, एरिथमेटिक जैसे परसेंटेज, रेशियो, वो भी हम लोग करते हैं ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम्स. 9, 10th 8, 9, 10th स्कूल लेवल्स में करते हैं. बट देयर विल ऑल्सो बी सर्टन टॉपिक्स जो आप लोगों को लगेगा कि दे आर न्यू, टोटली न्यू, लाइक सिलोलिजम्स, पजल्स ऑफ बैंकिंग लेवल, इनइक्वालिटीज. इन सब का आपको मेथड पता होना चाहिए. बट फॉर दैट आप लोग सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड कीजिए. सिलेबस को लिखिए, रखिए, अपने पास रखिए. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट ये आपको फ्री में कहीं बहुत सारे वेबसाइट्स में अवेलेबल होगा. आइदर आप गूगल से आप लोग डायरेक्ट सर्च बार में लिख के भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, गाइडली. यहाँ पे आप लोगों को फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होगा. आप लोग देखेंगे कि हर एक एग्जाम्स में, ये जो मैंने ऊपर के एग्जाम्स मेनली 6 एग्जाम्स लिखे हैं, उसके अलावा भी कुछ बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, जो इसी सिलेबस से कवर हो जाएगा. बट फॉर नाउ आप लोग इन 6 ईयर के प्रीलिम्स के पेपर को अच्छे से गो थ्रू कीजिए. देखिए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक आता है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं, और वो टॉपिक में आपकी कितनी कमांड है. जब तक आप लोग 5-6 क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट उठाकर नहीं देखेंगे, तब तक आप लोगों को आपका पोजीशन नहीं पता चलेगा. यू वोंट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग. ओके, बिकॉज देयर विल बी सर्टन टॉपिक्स दैट यू नो, and there will be a lot many topics that you don't know.
ओके सो अपना लेवल पता कीजिए। उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से गो थ्रू कीजिए कि क्या आता है आप लोगों को और क्या नहीं आता है, और उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं। ओके मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हर एक टॉपिक बता दूंगी कहाँ से पढ़ना है, ईच एंड एवरी टॉपिक, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, मीन्स क्वांट का, जीए, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए हैं जिससे आप लोगों को हेल्प हो सकती है, वो मैं सब आपको स्लोली नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर दूंगी। ओके नाउ थर्ड स्टेप शुड बी फर्स्ट 2-3 मंथ, जैसे आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, आप लोगों को पता चल गया कहाँ से क्या पढ़ना है, आप लोग को फर्स्ट 2-3 मंथ्स आप लोग चाहे तो सिर्फ प्रीलिम्स करते रहिए, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, हर एक टॉपिक को नोन कर लीजिए। उसके बाद आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस साइमल्टेनियसली, बिकॉज आप लोगों को मेंस के लिए अलग से ना तो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और ना तो आप लोगों को टाइम मिलेगा। सो योर थर्ड स्टेप शुड ऑलवेज बी, फर्स्ट तो आप लोग ठीक है ओके 2 मंथ्स प्रीलिम्स को दे दिया आपने, बट उसके बाद आफ्टर दैट आप लोगों को प्री प्लस मेंस, इनफैक्ट मेंस में आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्री प्लस मेंस आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। नाउ आपने सुना होगा कि बैंकिंग प्रिपरेशन में 2 मंत्रा होता है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, और ये दोनों ही आएगा सिर्फ और सिर्फ स्पीड से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये दोनों उतना एक्यूरेट होगा। सबसे पहले ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विल ब्रिंग एक्यूरेसी, एंड उसके बाद प्रैक्टिस। आप लोगों को बस 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। ईच एंड एवरी डे सेम चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। दिस इज बैंकिंग प्रिपरेशन, repeating the same process every day until you achieve your goal. आई होप गाइज मैंने स्टार्टिंग का बता दिया आप लोगों को। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी कहाँ से कौन से टॉपिक को कवर करना है, मीन्स मैंने कहाँ से किया था। ओके थैंक यू।